कभी बचपन में कठपुतली वाला खेल देखा है। एक मजेदार इंसान अपने दोनों हाथों में दो पुतलों को एक दूसरे के सामने रखकर खूब गुत्थम गुत्था कराता है। लड़ाई होती तो पुतलों की है, लेकिन असली मजा तमाशा देखने वाले बटोर लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि आपकी डोर किसके हाथ में है? आपको नचाने वाला कौन है? क्या वाकई जिंदगी में हर दूसरे मोड़ पे कोई हमारी फिरकी लेता है और आत्मनिर्भरता जैसा शब्द सिर्फ एक धोखा है? घबराइए मत, सारे सवालों के जवाब देने के लिए एक धांसू फिल्म मार्केट में आई है। इसके चेहरे पे नकाब तो कॉमेडी का है, लेकिन हकीकत में ये इंसान की खुद को सबसे चालाक समझने वाली सोच पे कीचड़ से सनी हुई चप्पल फेंक कर मारती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ गुलाबो सिताबो। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म को आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। लगभग 2 घंटे की कुर्बानी के बाद आपको फिल्म की एंडिंग के दर्शन हो जाएंगे। और हाँ, परिवार के साथ जरूर देखना, क्योंकि कहानी में काफी कुछ ऐसा डाला गया है जो इंसानी रिश्तों को मसालेदार बनाने में मदद करेगा। इन शॉर्ट, आपकी जिंदगी रंगीन बनने वाली है। इस बार कहानी लखनऊ की गलियों से शुरू होती है, जहाँ पे मिर्जा साहब अपनी पुरानी हवेली के साथ इश्क फरमा रहे हैं। कोई टुच्चा मुच्चा प्यार नहीं, एक ऐसी जानलेवा मोहब्बत जिससे मौत के बाद भी ये जुदा होने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। इस जन्मों जन्मों वाले प्यार के बीच में रोड़े बनकर अटके हुए हैं कुछ कपटी किराएदार, जो बचपन से जवानी तक के सफर को हवेली के आंगन में पूरा करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उसको कब्जाने का मन बना चुके हैं। किराएदारों के मुखिया हैं बांके, जो वैसे तो आटे की चक्की से अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन जब बात हवेली के किराए की आती है तो मिर्जा साहब को बेवकूफ बनाने के नए नए तरीके ढूंढ निकालते हैं। बस ये किराए वाली दुश्मनी की वजह से एक दिन पानी सर के ऊपर निकल जाता है और मिर्जा पूरी किराएदार मंडली को हवेली से 9-2-11 करने की प्लानिंग करते हैं। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाता है और कहानी में वकील से लेकर बिल्डर और खुद देश को चलाने वाले नेताजी की भी एंट्री हो जाती है। वो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वो सटीक तरीके से मिर्जा साहब के ऊपर फिट बैठती है, जो थोड़े से लालच और खूब सारी बेवकूफी में अपनी बेशकीमती हवेली को रजिया की तरह गुंडों के बीच में फंसा देते हैं। क्या लगता है, हवेली के साथ मिर्जा के अटूट रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, या फिर 80 साल की उम्र में भी ये आशिक अपनी महबूबा हवेली के साथ इश्क फरमाने का कोई जुगाड़ भिड़ा लेंगे? क्या बांके एंड कंपनी इतनी आसानी से हवेली को त्याग कर सड़क पे उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर सीधी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करके घी निकालने की कोशिश की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, बांके और मिर्जा की वर्ल्ड वॉर 3 वाली जंग में जीत आखिर किसकी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की दुश्मनी में मलाई कोई तीसरा ही चुरा के खा जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म गुलाबो सिताबो। देखो, फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार हैं, जिन्होंने एक तरफ तो मद्रास कैफे जैसी थ्रिलर फिल्म बनाई है, तो दूसरी तरफ पीकू जैसी सरल और असरदार कहानी भी हमारे सामने रख चुके हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको पहले टाइप की फिल्में पसंद है और दूसरी वाली बोरिंग या बकवास लगती हैं, तो फिर बचे हुए रिव्यू पे और गुलाबो सिताबो पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म आपके दिमाग की क्षमताओं से काफी बाहर है। पहली बात तो ये कि फिल्म को सही ढंग से समझने के लिए कहानी में असली गुलाबो सिताबो कौन है, इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा, वरना पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस बर्बाद हो जाएगा और आप एक अच्छी खासी फिल्म से हाथ धो बैठेंगे। दूसरी बात ये कि फिल्म में आपको हंसाने के लिए चुटकुले या फिर जोक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर हर एक डायलॉग को थोड़ा सा कान लगाकर सुनेंगे तो उसमें छुपा हुआ ह्यूमर आपको अंदर से गुदगुदा के जोर से हंसने पे मजबूर कर देगा। जिस तरह से मिर्जा और बांके की खटर पटर को स्क्रीन पे उतारा गया है, वो आपको मशहूर कार्टून टॉम एंड जेरी की याद दिला देगा, जो वैसे तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन पहले के बिना दूसरे की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। 90% फिल्म को सिर्फ कन्वर्सेशन यानी बातों बातों में शोकेस करने की कोशिश की गई है, जिसमें बॉलीवुड का चटपटा मसाला या फिर रंगारंग आइटम सॉन्ग्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसकी जगह पे चतुराई और बारीकी से उठाए गए कुछ लाइफ लेसन हैं, जिनको आप जिंदगी की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन सुजीत सरकार ने उन सबको इकट्ठा करके इस फिल्म की शक्ल में आपके सामने रख दिया है। किस तरह से हम सब अपनी जिंदगी में सोसाइटी की कठपुतली बनके घूम रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की जंग लड़ रहे हैं। कभी लालच तो कभी प्यार तो कभी झूठा दिखावा हमारी डोर हाथों में पकड़ के अपने इशारों पे नचाते रहते हैं, और हम उसको किस्मत का नाम देकर सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी स्लो है। कुछ साइड कैरेक्टर्स को कहानी में शामिल करने के लिए जरूरत से ज्यादा वक्त खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्म अपनी मंजिल तक पहुंचने में खरगोश की जगह कछुआ बन के रह जाती है। हैरानी वाली बात यह है कि मैंने पहली बार कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें आयुष्मान खुराना के होने के बावजूद उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि फिल्म के असली स्टार अमिताभ सर हैं, जो पूरी कहानी को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। फिल्मी दुनिया का सुपरमैन कितना असली है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रियल लाइफ में अमिताभ सर एक्टिंग के सुपर हीरो जरूर हैं, जो ऑलमोस्ट 80 साल की उम्र में भी बाकी बॉलीवुड एक्टर्स को शर्म से पानी पानी कर सकते हैं। आयुष्मान उनका बखूबी साथ निभाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हमेशा अमिताभ सर की परछाई में छुप जाते हैं। उनकी पिछली फिल्में जैसे अंधाधुन, आर्टिकल 15 से हटकर इस बार वो नंबर 1 की जगह दूसरे नंबर पर फिसल गए हैं। सपोर्टिंग कास्ट में विजय राज हमेशा की तरह फिल्म में अपनी एक अलग पहचान छोड़ देते हैं, और विजेंद्र साहब तो अपने काम में एक्सपर्ट हैं। वो जिस सीन में प्रकट हो जाते हैं वो सिर्फ उनका बन के रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ी छुपा रुस्तम साबित हुई है टीवीएफ के मशहूर शो गर्ल्स हॉस्टल की जान सृष्टि श्रीवास्तव, जिन्होंने गुड्डो बनकर गुलाबो सिताबो में 4 चांद लगा दिए हैं। लेकिन इन सबसे भी 2 कदम आगे हैं फारूक जफर, जिन्होंने बेगम बनकर पूरी फिल्म को अपने नाम कर लिया है और एक ऐसा धमाका किया है जिसकी आवाज बॉलीवुड की सो कॉल्ड टॉप हीरोइंस को बहरा कर देगी। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो गुलाबो
बाबू सिताबो एक इंटेलिजेंट फिल्म है जिसकी शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, ठीक वैसे ही एंड में फिल्म आपका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार अमिताभ सर की टॉप क्लास एक्टिंग के लिए, 1 स्टार फिल्म की स्मार्ट और क्लेवर राइटिंग के लिए, 1 स्टार बखूबी से लखनऊ शहर को पर्दे पे उतारने के लिए और 1 स्टार फोक संगीत के लिए जो सीधा दिल तक उतरता है। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा थोड़े से धीमे स्क्रीन प्ले के लिए जो काफी लोगों को फिल्म से दूर हटने के लिए मजबूर कर सकता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।